स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइट सक्सेस में। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। तो आज दोस्तों आज के लिए लेके आए हम धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। तो धर्मवीर भारती जी के बारे में आज चर्चा करेंगे, उनके संपूर्ण जीवन का जो परिचय है उसको जानकारी प्राप्त करेंगे। तो धर्मवीर भारती जी का जन्म 15 दिसंबर 1926 में हुआ था और मृत्युकाल इनकी 4 सितंबर 1997 में हुआ था। जन्मस्थल जो है इनका प्रयागराज है, मृत्यु स्थल मुंबई में है और पिताजी का इनका नाम चिरंजीवी लाल शर्मा है और माता का नाम चंदा देवी था। इनके साहित्य गुरु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे और शोध विषय इनका सिद्ध साहित्य था और इन्होंने स्थापना परिमल 1943 में साहित्य हितार स्थापित संस्था की थी और संपादन संगम 1948 सहकारी संपादक इलाचंद जोशी निकट धर्मयुग आलोचना तो ये संपादन किए थे। इनका जो व्यवसाय था वो लेखक निबंधकार उपन्यासकार कवि थे। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी। शिक्षा इनकी एमए हिंदी और पीएचडी, एमए से हिंदी की और पीएचडी की थे। इनका जो उच्च शिक्षा था वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ था। उल्लेखनीय कार्य इनके गुनाहों का देवता 1949 उपन्यास है जो नेट सिलेबस में दिया गया है इनका। और पद्मश्री मिला 1972 में इनको और सम्मान 1984 में बैली टर्मेरिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार भी मिला। आगे जानते हैं इनके बारे में। 1988 में महाराजा मेवाड़ फाउंडेशन का सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार भी प्राप्त हुआ उनको और 1989 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। राजेंद्र प्रसाद सम्मान मिला, भारती सम्मान मिला और 1994 में महाराष्ट्र गौरव प्राप्त हुआ, गौंडी न्यास प्राप्त हुआ, कौड़ी न्यास व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। जीवन साथी इनका जो थे वो कांता भारती, विवाह 1954 में हुआ। प्रथम पत्नी थी कांता भारती और दूसरी इनकी पुष्पा भारती दूसरी पत्नी थी। इनकी 2 शादियां हुई थी। संतान में इनकी पुत्री परिमिता प्रथम पत्नी से और पुत्र जो हुए थे इनके बेटे वो किंसुक भारती और पुत्री प्रजा भारती दूसरी पत्नी से। इनकी जो रचनाएं हैं, ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में, 7 गीत वर्ष 1959 में, कनुप्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1959 में और अंधा युग ये भी इंपॉर्टेंट है 1955 में, सपना अभी भी 1993 में, अद्यांत 1999 में और देशांतर। तो कनप्रिया के बारे में क्या दिया गया है। कनप्रिया इनके जो रचना है 1959 में ये रचना हुई है। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित काव्य। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि थे। तो कनप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित काव्य है ये और धर्मवीर भारती जी प्रेम के कवि थे मूलतः। देशांतर जो उनकी रचना थी, इस काव्य में संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह मिलता है। तो देशांतर जो इनकी रचना है उसमें विदेशी की कथा आधारित लंबी कविता, तो प्रमुख गाथा यूनानी पौराणिक पुरुष प्रमुख की कथा आधारित लंबी कविता मिलती इसमें। और सृष्टि का आखिरी आदमी प्रसिद्ध लंबी कविता है इनकी। और अंधा युग जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है उसके बारे में है। 1955 ईस्वी में ये रचित हुआ है। गीत नाटक है, गीत नाट्य से। और महाभारत की 18वें दिन की संध्या से प्रभास में कृष्ण की मृत्यु तक की कथा है इसमें। 5 अंक का नाटक ही है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धर सत्य और गंधारी का श्राप और विजय। 3 अंक बाद पंख पहिए और पट्टिये नाम से अंतराल एवं अंत में प्रभु की मृत्यु नाम से समापन आता है। आधुनिक संदर्भ में द्वितीय विश्व युद्ध की भयानकता में स्पष्ट करता है ये नाटक। तत्कालीन युग के संदर्भ में उचित अनुचित को स्पष्ट करने वाला नाटक, तत्कालीन युग के संदर्भ में भी उचित अनुचित को स्पष्ट करने वाला नाटक है। पात्र कौन कौन से हैं। श्री कृष्ण हैं, युधिष्ठिर हैं, युयुत्स हैं, गंधारी हैं, धृतराष्ट्र हैं, संजय है, अश्वत्थामा है, व्यास हैं, विदुर हैं आदि। स्वतंत्र भारत की मूल्यहीनता के प्रति चिंता व्यक्त करने वाला गीतनाट्य है ये। और इनके जो उपन्यास है ये 2 धर्मवीर के गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में जो लिखे थे उसमें है चादर एवं सुधा के भावुक प्रेम की कथा है। उसमें चंदर एवं सुधा के भावुक प्रेम की कथा है। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी में लिखे थे ये। और सूरज का 7वां घोड़ा, आसिफ लैला, पंचतत्व आदि की कथा प्रवृत्ति पर नागरी निर्म मध्यम वर्ग के कठ यथार्थ का चित्रण श्याम बेनेगल के निर्देशन में बनी फिल्म 2001 में रिलीज टीवी
उपन्यास है। कहानी संग्रह कौन कौन सी इनकी है? तो मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी में, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी में, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी में, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी में, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2 और पुल टूटने से पहले। एकांकी इनकी कौन सी थी? नदी प्यासी थी, नीली झील, संगमरमर पर एक रात, शिष्ट का आखिरी आदमी का आवाज का नीलाम, शिष्ट का आखिरी आदमी आवाज का नीलाम। निबंध कौन कौन थे इनके? तो ठेले का हिमालय 1958 ईस्वी में लिखा गया, ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी में, पश्यंती 1969 ईस्वी में निबंध है। कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी में, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी में, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995 ईस्वी में, और शब्दिता 1997 ईस्वी में। ये इनके निबंध हैं। ठेले पर हिमालय, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरों पर चिंतन 1995 और शब्दिता 1997 ईस्वी में। और आलोचना कौन सी थी इनकी? मानव मूल्य और साहित्य, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, ये दो इनकी आलोचनाएं हैं। यात्रा साहित्य कौन कौन सी है इनकी है? यात्रा चक्र 1994, यादें यूरोप की। तो पहला यात्रा साहित्य है यात्रा चक्र 1994, यादें यूरोप की। दूसरा है सफ़र सुहाने 1994 ईस्वी में, पुष्पा भारती, जो यात्रा साहित्य हैं। रिपोर्टाज कौन कौन सी है इनकी? युद्ध यात्रा 1972। तो रिपोर्टाज कौन सी है? युद्ध यात्रा 1972। डायरी कौन सी है? ठेले पर सत्कार, धर्मवीर भारती से संस्कार 1998 ईस्वी, पुष्पा भारती पत्नी इनकी। पत्र साहित्य, एक साहित्य के प्रेम पत्र 2013, पुष्पा भारती पत्नी। अक्षर अक्षरयच्छ 1999, पुष्पा भारती। और संस्मरण, यादें यादें और यादें 2017, पुष्पा भारती पत्नी इनकी जो थी संस्मरण। तो आज का सेशन समाप्त होता है इनका जो इनके बारे में जो रचनाएं, निबंध, उपन्यास जो थी वो जानकारी दी आपको। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट के लिए इनका जो उपन्यास है, नाटक है, वो दिया गया है, उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है, उसको देख लें। अंधा युग 1955 ईस्वी में लिखा गया था, गीत नाट्य के से आधारित है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और लोगों का, कवियों का जो है, महापुरुषों का, उनको आपको जीवन परिचय देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको भी देखें। धन्यवाद।